ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिवशक्ति 111 इस चैनल से और स्वागत करती हूँ सारे फैमिनाइंस का। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश है, प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपने आप को, अपने पार्टनर को, एज वेल एज अपने फैमिली मेंबर्स को। तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। तो यही क्वेश्चन है आज का हमारा इस डेक से, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि एनर्जी अपडेट क्या है, गाइडेंस क्या है, आपकी क्या एनर्जी है, ये भी देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी अपडेट ये है ना कि अभी आप पर्सन को मिस कर सकते हैं, पर्सन की आपको याद आ सकती है और इंटीमेसी की भी एनर्जी हो सकती है और मतलब कि अच्छी यादें आपको आ सकती है पर्सन की, ठीक है। मतलब कि ऐसा बुरा कुछ नहीं, अच्छी अच्छी यादें आ सकती हैं। तो ये एनर्जी है अभी की, मिसिंग की है, ठीक है। तो देखते हैं आपका क्या एनर्जी है, निकालते हैं, उसके बाद हम पर्सन का निकालेंगे, फिर गाइडेंस निकालेंगे। काली माँ प्लीज़ मुझे बताइए मामा, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनका करंट एनर्जी क्या है, या फिर उनके पर्सन का क्या करंट एनर्जी है माँ। ओम क्रीम कल्कन 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 नमः। ओम क्रीम कल्कन 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 नमः। वाव, यूनियन, माय गॉड। क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ, यहाँ पे 4 ऑफ फ्रेंड्स की कार्ड क्यों आए हैं, प्लीज़ बताइए। ओम क्रीम कल्कन ओम क्रीम कल्कन ओम क्रीम कल्कन ओम क्रीम कल्कन नमः। ओम क्रीम कल्कन ओम क्रीम कल्कन ओम क्रीम कल्कन नमः। ओएमजी, पर्सन तो यूनियन चाहते हैं डियर, लेकिन कुछ ब्लॉकेज है, कुछ तो ब्लॉकेज है, देखते हैं क्या है। ओम क्रीम कल्कन नमः, क्या ब्लॉकेज है बताइए प्लीज। ओम क्रीम कल्कन नमः। ओम क्रीम कल्कन नमः, ओम क्रीम कल्कन नमः। यूनियन में क्या ब्लॉकेज है माँ। ओम क्रीम कल्कन नमः, ओम क्रीम कल्कन नमः, ओम क्रीम कल्कन नमः। ओम क्रीम कल्कन नमः, ओम क्रीम कल्कन नमः, ओम क्रीम कल्कन नमः, ओम क्रीम कल्कन नमः। ओम क्रीम कल्कन नमः। हार्ट चक्रा, ओम क्रीम ब्लॉक्ड, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है डियर। आपके पर्सन का भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, ठीक है। हार्ट चक्रा हील करने की ज़रूरत है। एक तो आपके पर्सन को आपकी बिल्कुल याद नहीं आ रही है, डिवाइन टाइम है, समझ रहे हो, डिवाइन टाइम है यूनियन का, लेकिन पर्सन के चक्रास ब्लॉक्ड है, हार्ट चक्रा। जब देखिए मैं अभी अभी रिसेंटली इस चीज़ से मैं गो थ्रू हुई हूँ, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। मेरा हार्ट चक्रा ना गंदे तरीके से ब्लॉक था, समझ रहे हो। मैं बोल रही थी ना आपको कि मुझे बिल्कुल पर्सन की याद नहीं आती है, आई डोंट नो, आई फील वेरी 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 डिटैच्ड। लेकिन मेरा हार्ट चक्रा इतना गंदा लेवल का ब्लॉक कर रखा था निगेटिव एनर्जीज़ की वजह से। और ये मैंने बोला था ना आपको कि मैंने मतलब कि स्टार्टिंग में मेरे ऑरा में बहुत निगेटिव एनर्जीज थी मेरे। मैंने खुद को हील किया तो मुझे वोमिटिंग होता था, ये सब कुछ आपको पता ही होगा अगर आप पुराने व्यूवर्स हैं तो। मेरा हार्ट चक्रा तभी से ब्लॉक्ड है, ठीक है, क्योंकि मैं इस जर्नी में हूँ। और जो मेन जो कनेक्शन होता है, जो मेन हमारा और हमारे ट्विन फ्लेम पार्टनर का अगर कोई कनेक्शन होता है वो है हार्ट चक्रा के थ्रू, ठीक है। तो अगर आपके ऑरा में कुछ भी निगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है थोड़ी सी भी, तो आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक्ड कर सकती है। इसके वजह से भी आपको डिटैचमेंट आ सकती है, ठीक है। देखिए ये भी माँ की तरफ से ही हुआ होगा। आफ्टर ऑल इस जर्नी में जो कुछ भी होता है डिवाइन की मर्जी से ही होता है। तो अभी मैंने रिसेंटली मेरा हार्ट चक्रा हील किया है, क्योंकि मुझे ना बहुत हेवी हेवी सा लगता था हार्ट चक्रा में। और मुझे ऐसा लगता था ना, अभी ये रिवील्ड हुआ है मेरे जर्नी में, ये डिकोड हुआ है। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बहुत सारे इमोशंस जो है वो रिलीज होना बाकी है, जो भी ट्रॉमाज है इसकी वजह से मेरा जो नर्वस सिस्टम है वो ब्लॉक्ड है, इसलिए मुझे हार्ट चक्रा में प्रॉब्लम होता है, हेवी सा लगता है। फिर मैंने ना कम्युनिटी ट्रॉमाज हील किया, मैंने फैमिलीज ट्रॉमा को हील किया, मैंने ईगो हील किया, ईगो डेथ किया। और काफ़ी सारे हीलिंग करने के बाद भी मेरा हार्ट चक्रा स्टिल फील हैवी। देन आई फील कि कुछ तो समथिंग एल्स है, कुछ दूसरी चीज़ है। तो फिर मैंने देखा कि हार्ट चक्रा तो मेडिटेशन में घूम ही नहीं रहा है, घूमता है ना वो, ऐसा गोल 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 वाइब्रेशन फील होता है, तो वो हो नहीं रहा था, ठीक है। और आई वॉज लाइक कि कुछ इमोशनल ब्लॉकेजेस है तो उसे हील करेंगे तो हो जाएगा। आई वॉज ट्राइंग वेरी हार्ड बट नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा चलो हार्ट चक्र को उल्टा घुमा के देखते हैं, तो मैंने हार्ट चक्र को उल्टा घुमाया, जैसे कि इसका कुछ प्रोसेस है। और फिर हार्ट चक्र उल्टा घूमने के बाद वो रिलीज हुआ जो कुछ भी था, ठीक है। फिर मैंने फिर से कमांड दिया कि इसे सीधा घुमाना है, तो फिर वो नॉर्मल हुआ, ठीक है। तो अभी क्या होता है, मुझे पर्सन का याद आता है, आई फील कनेक्टेड, यस। इससे पहले काफ़ी डिटैचमेंट सा फील होता था, लेकिन अभी का चीज़ ऐसा है ना कि मुझे पर्सन का अच्छी 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 फीलिंग्स यादें आती है, ना कि बुरी। और दूसरी चीज़ ना, मुझे
थर्ड पार्टी इशू भी नहीं है। और पहले ऐसा था कि मुझे पर्सन का गुस्सा भी आता था हार्ट चक्रा हील होने से पहले, और पर्सन के बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहती थी। आई वॉज वेरी 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 डिटैच्ड। पूरा हमारा जो ये जो हम लोग का जो ट्विन फ्लेम जर्नी था वो मतलब कि रॉन्ग डायरेक्शन में था बोल सकते हैं। जैसे कि ऐसा डायरेक्शन होना चाहिए ना, ऐसा डायरेक्शन था। हम एक दूसरे को पुल आउट कर रहे थे। अभी ऐसा है तो हम पुल इन करते हैं, एक दूसरे को हम खींचते हैं। जब आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है ना तो आप एक दूसरे को ऐसे ढकेलते हैं, समझ रहे हो। तो ये ऊपर ऊपर से नहीं बोल रही हूँ ये मैं खुद फील किया है मैंने, तब जाके मैं आपको बता रही हूँ। तो हो सकता है कि आपके पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज हो सकते हैं, कुछ ट्रॉमाज हो सकता है, एनी काइंड ऑफ हो सकता है। तो क्या कर सकते हैं, आप खुद का हार्ट चक्रा हील करिए और उनको आप हीलिंग भेज सकते हैं। जैसे कि कुछ मंत्रा चांटिंग का फल उनको भेज सकते हैं कि उनका हार्ट चक्रा हील हो जाए, ठीक है। और कोई पाठ कर सकते हैं, सिद्ध कुंजी कर सकते हैं, बजरंग बाण सबसे बेस्ट होता है। बजरंग बाण से आप करिए कि आपके पर्सन का और आपका दोनों का हार्ट चक्रा हील हो जाए, ठीक है। और इस ऐसा इंटेंशन डाल के आप बजरंग बाण कर सकते हैं। देखिए बजरंग बाण सारे चीज का एक प्रॉब्लम का मतलब कि सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है बजरंग बाण, ठीक है। इस जर्नी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बजरंग बाण करना है आपको, ठीक है। तो ये सीधा सिंपल सा आपको बता दिया। तो हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है डियर आपके पर्सन का, ठीक है, इसलिए यूनियन में बाधा आ रही है। वैसे तो आपका यूनियन डिवाइनली अभी हो सकता है बहुत सारे लोगों का। और क्या है मम्मा बताइए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनका और उनके पर्सन का क्या करंट एनर्जी है माँ, उनका या फिर उनके पर्सन का क्या करंट एनर्जी माँ। क्रीम कल कहना माँ, क्रीम कल कहना माँ। एनर्जी बहुत लो हो गया है, बहुत ज़्यादा। ओम क्रीम कल कहना माँ, क्रीम कल कहना माँ, क्रीम कल कहना माँ, ओम क्रीम कल कहना माँ, क्रीम कल कहना माँ। ओके, ये फेमिनाइन का है। और द हाई प्रेस्टिज का कार्ड क्या कहना चाहता है माँ। ये देखिए कार्ड्स कैसे हो गए मेरे में। दूसरे कार्ड्स भी नहीं मंगवाना चाहती क्योंकि देखिए ये कार्ड्स में बार बार यूज़ करती हूँ ना, तो ये मुझे लगता है ये कार्ड सिद्ध हो गए हैं। सिद्ध हो गए मतलब क्या, सटीक उत्तर देते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि अब अगर आप कार्ड रीडर बनना चाहते हो ना तो कार्ड्स ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग लीजिए स्टार्टिंग में, क्योंकि एक ही कार्ड्स डेक होगा ना तो वो अच्छा रहता है, कनेक्शन अच्छे से बिल्ड होता है, ठीक है। तो ये कार्ड तो मैंने स्टार्टिंग में लिए थे, लेकिन ये नॉर्मल पेपर के कार्ड्स है ना तो ये खराब हो रहे हैं, तो अभी मुझे चेंज तो करना ही होगा। लेकिन आई डोंट वांट टू चेंज दिस। अगर मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ ना तो इसी से करती हूँ, और अभी तो करना ही पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सिद्ध हो गए ना, तो इसलिए मैं नहीं करना चाहती हूँ, बट आई हैव टू। मम्मा प्लीज़ एक्सप्लेन करिए जो भी हाई प्रेस्टीज का कार्ड क्या कहना चाहता है। माउंट क्रिंकल कहना, माउंट क्रिंकल कहना, माउंट क्रिंकल कहना। एक कार्ड आया है द हाई प्रेस्टीज का कार्ड, यहाँ पे एक्सप्लेन करिए मम्मा। ओम क्रीम कल कहना, 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 ओम क्रीम कल कहना। द डेविल। और क्या ना प्लीज, और एक कार्ड। ओम क्रीम कल कहना, क्लैरिफिकेशन मम्मा। ओम क्रीम कल कहना, ओम क्रीम कल कहना। बर्डन, OMG, ओह माय गॉड, ओके माय गॉड। देखिए फेमिनाइन हो सकता है ना कि आप बर्डन ले रहे हो किसी चीज़ का। देखिए इस ट्विन फ्लेम जर्नी का भी आप बर्डन ले सकते हो, जैसे कि आपको पर्सन के बारे में कुछ निगेटिव ख्याल आ सकते हैं, पर्सन के लिए आप हैंग फील कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि पर्सन आपको पूछते नहीं है आगे से, आप इतना इनर वर्क करते हो लेकिन पर्सन को आपकी केयर नहीं है, ठीक है। इस तरीके से ख्यालात आपको आ सकते हैं कि आप पर्सन के लिए इतना सब कुछ करते हो, उनको एनर्जीज देते हैं और इतना उनके लिए केयर करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश है, ठीक है। पर्सन किसी थर्ड पार्टी को एनर्जी देते हैं, उनसे प्यार करते हैं। अगर आपको ऐसा ख्याल आ रहा है तो आपको बोला जा रहा है कि ये सब कुछ जो है, ये निगेटिविटी आपके माइंड में कुछ इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है। क्योंकि साफ यहाँ पे जो डेविल का कार्ड आया है, द डेविल, इसे हम एक्सप्लेन करेंगे। ये फेमिनाइन को अभी निगेटिव करने का कोशिश किया जा रहा है मस्कुलाइन के लिए, ठीक है। और आप हो सकता है कि काफ़ी आप दोनों के बीच में जो ट्रिगरिंग मोमेंट हुआ था, जैसे कि काफ़ी झगड़ा या फिर पर्सन ने आपको कुछ ट्रिगर किया था, वो सारी चीज़ें आपको कभी कभार ऐसे याद आ सकती है कि ऐसा आपके हार्ट चक्रा में ना आप अच्छा सोचने जाते हो, पर्सन की बुरी याद आ जाती है कि उन्होंने एक टाइम पे आपको कैसे ईगो दिखाया था, किस तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट किया था। और ये सब कुछ अगर आपको याद आ रहा है ना तो समझ लीजिए कि कुछ डेविल एनर्जी है वो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है। इसलिए आप बर्डन मत उठाइए, ऑरा क्लींस करिए। अगर निगेटिव हो रहे हैं पर्सन के लिए, ऑरा क्लींस करिए, क्योंकि देखिए ऑरा क्लींस करते ही अगर आपको पॉजिटिव फील होता है ना तो डेफिनेटली द डेविल होगा, डेफिनेटली 100% श्योर, ठीक है। तो पर्सन आपके लिए अगर अच्छा भी सोच रहे हैं तो वो
आपके वजह से तुरंत निगेटिव फील करेंगे, क्योंकि देखिए आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, तो आपको बैलेंस करना है इस एनर्जी को। ये जो काम है वो फेमिनाइन को दिया गया है, क्योंकि फेमिनाइन कर सकती है, ठीक है। मस्कुलाइन जो होते हैं वो आपने बनाए हुए रास्ते पे चलते हैं, ठीक है। तो आपके रिलेशनशिप में आपको इक्वल गिव एंड टेक करना है। जो चीज़ें बुरी 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 हुई है वो छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी न्यू शुरुआत करनी है। अभी देखिए द पेज ऑफ वैंड्स की इवेंट्स का कार्ड आया ना, तो इस जर्नी का अभी से न्यू शुरुआत करिए। हो सकता है कि फेमिनाइन ना ज़्यादा सोच रही है, क्योंकि एनर्जी काफ़ी लो आ रही है मुझे, ठीक है। हो सकता है कि आपको नींद आता हो, ज़्यादा नींद अगर आपको आता है ना, तो आपके ऑरा में बहुत सारा निगेटिव एनर्जी है, ठीक है। और निगेटिव होते हैं बेफिजूल का, आपको कभी भी मूड स्विंग होता है, कभी भी निगेटिव होते हैं, अच्छा सोचते हैं फिर तुरंत मूड स्विंग होता है, तो डेफिनेटली इस निगेटिव एनर्जीज की वजह से ही है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, बल्कि वहाँ पे मुझे तो पर्सन जो है कुछ ट्रिगर झेलते हुए या फिर कुछ टॉन्ट ट्रिगर देते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी है अभी की। तो इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई, कौन सा कार्ड था, फेमिनिन का कार्ड था। फेमिनिन जो है अभी बर्डन उठा रही है पर्सन के लिए, कि पर्सन इज नॉट केयर अबाउट मी, ठीक है। इस कार्ड को क्लैरिफाई कर दिया है। तो अभी इसे करते हैं डेविल का कार्ड। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए द डेविल का कार्ड क्यों आया है, क्या कोई प्रोटेक्शन, ओके। देखिए डेविल का कार्ड आ गया और प्रोटेक्शन। देखिए प्रोटेक्शन को लेके बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी है फेमिनाइन, ठीक है। प्रोटेक्शन आपको एट एनी कॉस्ट देना है, मॉर्निंग में नाइट में ज़रूर से देना है, तभी जाके आपके भगवान जो है कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रोटेक्शन में रहोगे तभी ना कुछ हो सकता है। अभी देखिए माता रानी यहाँ पे आई है, थैंक यू मम्मा, आई लव यू मम्मा। तो देखिए डिवाइन आपको ऑलरेडी प्रोटेक्शन में रखते हैं, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आप भी खुद को प्रोटेक्शन में रखें, क्योंकि डिवाइन सारा सब कुछ करेंगे तो आपको चीज़ें पता ही नहीं चलेगी कि क्यों हो रही है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको खुद करनी होती है, जैसे कि मॉर्निंग में नाइट में आपको प्रोटेक्शन खुद देना होगा। जब आप कोई कवच पढ़ते हो, कोई सिद्ध कुंजी का पढ़ते हो, ऑरा क्लींस करने के लिए, ऑरा लॉक करने के लिए बजरंग बाण पढ़ते हो ना, तब डिवाइन की तरफ से जो वो प्रोटेक्शन आता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। वैसे तो आप प्रोटेक्टेड ही हैं, आप मरोगे नहीं, ठीक है। आपके परिवार को कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन जो घर में ट्रिगर्स मिलते हैं, आपको निगेटिव किया जाता है, आपका माइंड मैनिपुलेशन होता है, इतना इतना ज़्यादा तो डिवाइन नहीं करेंगे ना, उसके लिए तो आपको कुछ एफर्ट्स डालना होगा, राइट। तो प्रोटेक्शन के लिए बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी है मम्मा। और क्या है बताइए। और देखिए एनर्जी ज़रूर डालनी है जर्नी में, प्रोटेक्शन के लिए एनर्जी ज़रूर डालनी है, दोनों के लिए, आपके और आपके पर्सन के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। कोई तो फेमिनाइन ज़रूर यहाँ पे ऐसी है, कोई देखिए फेमिनाइन का ही कार्ड आया है, प्रोटेक्शन को लेके लापरवाही कर रही है। कोई तो फेमिनाइन है यहाँ पे ऐसी, जो मॉर्निंग में नाइट में प्रोटेक्शन नहीं देती है, ना ऑरा क्लींस करती है, ना प्रोटेक्शन देती है, या फिर एक ही टाइम आप प्रोटेक्शन देते हो। आपको बोला जा रहा है दोनों टाइम देना है, समझ रहे हो। तो ये आपको ज़रूर से करना है। अभी देखिए प्रोटेक्शन और देखते हैं क्या है। ये डेविल भाई साहब इनके लिए प्रोटेक्शन देना स्टार्ट करिए। और क्या है मामा बताइए प्लीज़। कितने कार्ड्स, 3 कार्ड्स हो गए। अभी गाइडेंस देखेंगे या फिर देखते हैं माँ की तरफ से क्या आता है मम्मा। और क्या है बताइए प्लीज़। ओम ट्विंकल टनम, ट्विंकल टनम, ट्विंकल टनम, ट्विंकल टनम, टनम, ट्विंकल टनम, ट्विंकल टनम, ट्विंकल टनम। ब्लॉकेज 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्यों आया है मम्मा, क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज़। ओम ट्विंकल टनम, ट्विंकल टनम, ट्विंकल टनम, ट्विंकल टनम। थैंक यू मम्मा। आपके पर्सन आपसे ऊपर नहीं बढ़ पा रहे डियर, दैट्स अ वेरी गुड एनर्जी। आप में बंधा हुआ फील कर रहे हैं, लाइक ही इज लाइक वेरी स्टक इन यू, ही कांट मूव। कुछ भी कर लो, कितना भी चालाकी से ऑपरेट करने दो, आपसे नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। जैसे कि आप में वो काफ़ी फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको जब भी देखते हैं ना सोशल मीडिया पे, तब उनको ऐसा लगता है ना कि आप अपने स्ट्रेंथ में हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप स्ट्रांग इनफ है खुद को संभालने के लिए, खुद की एनर्जी को संभालने के लिए, ठीक है। आप स्ट्रांग है, लेकिन वो उनके बारे में जब सोचते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि ही इज़ नॉट स्ट्रांग इनफ। डर रहे हैं वो। किस चीज़ के लिए डर रहे हैं? आपको खोने से डर रहे हैं शायद, आपके एनर्जी से उनको थोड़ा सा, पहले आप ऐसे नहीं थे, उनको ऐसा लग रहा है। उनकी आपकी दोनों की एनर्जी, मतलब कि आपकी एनर्जी उनको कैच हो रही है कि आप पहले ऐसे नहीं थे, अब ऐसे कैसे बन चुके हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है, उनको लगता तो है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कुछ केमिस्ट्री टाइप आपका रिलेशनशिप है, ठीक है। ऐसा उनको लगता है आप दोनों के बीच में कुछ तो केमिस्ट्री है, ठीक है। केमिस्ट्री क्या होता है बताती हूँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। फैंटेसिज्म कर रहे हैं आपके बारे में, जैसे कि सोच विचार कर रहे हैं कि कहीं तो मिलेंगे, जाके मस्त आराम से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रियलिटी जब भी देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये
ये तो पॉसिबल नहीं है, मिलना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ये इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो हैंग फील कर रहे हैं, ठीक है। चाहते ज़रूर है आपके साथ जश्न करना, ठीक है, मिलना और बैलेंस करना, चीज़ों को इक्वल गिव एंड टेक करना। उनको लगता ज़रूर ये लग रहा है कि आपको इक्वली प्यार करे, और उनको पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब कि आपकी तरफ प्यार उनका उमड़ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। तो वो प्यार करना चाहते हैं आपसे, आपसे भाग नहीं पा रहे हैं, दूर, स्टक, ही इज़ वेरी स्टक, ठीक है। उनकी एनर्जी ऐसी है, आप में ही वो आके ठहर रहे हैं। अभी हम गाइडेंस देखेंगे लास्ट में, और फिर कुछ चीज़ें बतानी है। मम्मा बताइए गाइडेंस क्या है फेमिनाइन के लिए। ओम क्रीम कल्पे नमः, 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 ओम क्रीम कल्पे नमः। इनर वर्क, ओ माय गॉड, मुझे अभी की एनर्जी इतना ये हो रहा है ना, मैं बताती हूँ आपको। और क्या गाइडेंस है मम्मा। ओम क्रीम कल्पे नमः, 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 ओम क्रीम कल्पे नमः। जस्टिस, ओके। देखिए डियर, आपको बोला जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनर वर्क करिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। सेकेंड चीज़, अगर आपके फैमिली में कुछ भी ऐसी चीज़ें अनबन टाइप कुछ हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है ना, तो उसे इग्नोर करना है आपको, ठीक है। ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ज़्यादातर आपको हीलिंग पे ध्यान देना है, ज़्यादातर आपके इनर वर्क पे ध्यान देना है, और अपने एनर्जी को सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए, अगर आपकी एनर्जी कोई सक कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी से मिलते हो, किसी से बातचीत करते हो, आपको ड्रेन फील होता है, या फिर यू आर नॉट फील चार्ज, आपको ऐसा लगता है एम्प्टी हो गए हो आप, या फिर आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो गई है उसके बाद, तो वहाँ पे बाउंड्रीज सेट करिए, बाउंड्री वॉल क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए मुझे नज़र दोष का भी कुछ ऐसा वाइब्स आ रहा है कि कोई तो फेमिनाइन है जिनको नज़र लगी हुई है, बुरी नज़र लगी है, तो अपनी नज़र उतार लेना। फाइनेंस को भी लगा होगा, देखिए अभी आपको इंट्यूशन आया होगा कि ये आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो नज़र उतार देना। आपकी इंट्यूशन को आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस जर्नी में सिर्फ डिवाइन नहीं काम करते, आपका इंट्यूशन भी काम करता है। अगर कोई गाइडेंस आपके लिए है ना, आपको तुरंत लगेगा, हिट करेगा कि ये मेरे लिए था, ठीक है। अगर आपकी एनर्जी ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रही है, बहुत चेंजिंग लग रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, पक्का आपको नज़र लगी हुई है। कुछ ऐसा आपने कहीं कहा होगा, या फिर आपका ऑरा ऐसा बन चुका होगा कि काफ़ी अट्रैक्टिव सेल्फ लव कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव बन चुका है। तो जो लोग पहले आपको देखते थे ना, वो काफ़ी आपको ऐसा लगता था कि आपको लगता था लोगों को देख के कि ये काफ़ी मतलब कि डाउनफॉल में जा रही है, या फिर इसका कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा। और अभी जब भी आपको देखते हैं ना, तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट उनको लगते हैं। तो आपके ऑरा में कुछ चेंज हुआ है इनर वर्क से, या फिर सेल्फ लव करने से। तो जब भी पुराने लोग आपसे मिलते हैं तो नज़र लग सकती है। तो देखिए, नज़र उतारने के बाद तुरंत ही आपको ऐसा लगेगा कि एनर्जी काफ़ी शिफ्ट हुआ है, और हेवी अगर आपको फील हो रहा था तो वहाँ पे भी थोड़ा अच्छा लगना फील होगा, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे ज़्यादा बातें शेयर नहीं करनी है, सोशल मीडिया से थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर एक चीज़ आपके जस्टिस के लिए होगा, ये नहीं तय करता है सोशल मीडिया, ठीक है। मतलब कि क्या बोलने का अर्थ ये है कि सोशल मीडिया पे अगर अच्छी बातें भी शेयर होती है ना, तो वहीं पर एट द सेम टाइम बुरी बातें भी शेयर किया जाता है। हर एक चीज़ अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, ठीक है। भगवान के लिए भी कुछ बातें बताई जाती है, भगवान के खिलाफ भी बातें बताई जाती है, ठीक है। तो आपको लेना वही है सोशल मीडिया से जो आपके फ़ायदे के लिए हो, आपके लिए अच्छी हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई रेमेडी आपको कोई बताता है कि ये करिए, इससे आपका कुछ हट जाएगा, कुछ होगा, तो वहाँ पे आप अगर खुद से कर रहे हैं और आपको ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, तो मत करिए, या फिर किसी को पूछ के करिए, ठीक है। क्या ये मैं कर सकती हूँ, क्या ये सेफ है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो इसमें, आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व होती है। तो कुछ भी ऐसी रेमेडी करते हो, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। अभी बहुत सारी फैमिली क्या करती है कि कार रीडिंग में आ गया कि पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो खुद से हटवाने की कोशिश करती है। लेकिन ब्लैक मैजिक इज समथिंग ऐसी चीज़ होती है ना, कि उसके लिए आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है, आपके मंत्रास चार्ज होने चाहिए होते हैं, उसके बाद डिवाइन की तरफ से परमिशन चाहिए होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, मैटर करती है। कार रीडर जो होते हैं, कुछ भी ऐसा हटवाने के लिए पहले कार रीडिंग करके पूछते हैं भगवान से, क्या मैं ये कर सकती हूँ। अगर कार्ड यस आता है तो वहाँ पे भी प्रोटेक्शन दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें अंडर प्रोटेक्शन होती हैं, ठीक है। तो खुद से करवाने से पहले 100 बार तो देखिए फेमिनाइन, यहाँ पे आपको खुद को जस्टिस देने के लिए कहा जा रहा है, जैसे कि लास्ट में जो है जस्टिस का कार्ड आया है, ठीक है। तो खुद को अभी आपको जस्टिस देना होगा, खुद अभी आपको देखना है कि आपके लिए खुद
एक पेरेंट्स की तरह काम करिए, ठीक है। खुद को प्रोटेक्ट करिए, खुद को एनर्जी दीजिए, खुद इंप्रूव हो जाइए, ठीक है। और इनर वर्क करते रहिए, ठीक है। और इस सभी प्रोसेस में मस्कुलाइन को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मस्कुलाइन को देखिए, कार्ड्स आपके सामने ही आ रहे हैं, दोनों को साथ लेके चलना है फेमिनाइन, अकेले नहीं करना है। एटलीस्ट आप उनको और खुद को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, बजरंग बाण का 11 बार चांटिंग करके उनको भेज सकते हैं फल, ठीक है, इंटेंशन के साथ। तो ये अभी का है गाइडेंस आपके लिए। पर्सन को भी नहीं भूलना है और खुद के लिए करते रहना है। अभी मैं एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि दो तीन फेमिनाइन्स का सेम मुझे क्वेश्चन आया है। पूछ रहे हैं कि फेमिनाइन की जो लाइफ होती है वो इतना डिफ़िकल्ट क्यों होती है, ठीक है। बचपन से ही उनके सारे कार्मिक लोग होते हैं इर्द गिर्द, और डिफ़िकल्ट होती है लाइफ। मतलब कि ऐसा सोलमेट तो रेयरली कोई मिलेगा, और एनर्जी समझने वाला कोई नहीं होता है, और काफ़ी पेनफुल लाइफ होती है। ऐसा क्यों, क्या रीज़न है, और क्रिटिकल क्यों रास्ता बनाया गया है ट्विन फ्लेम जर्नी का। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो मास्टर सोल होते हैं, ठीक है। देखिए, आपकी जो सोल है ना, मास्टर सोल क्यों कहा जाता है उनको, क्योंकि वो खुद इस रास्ते को चुनते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट अ सिंपल जर्नी, ठीक है। ये अपने आप में एक इनकम्प्लीट से लेके कंप्लीट तक का ये रास्ता होता है, और जहाँ पे आपकी जो सोल है आपके पर्सन के बिना इनकम्प्लीट होती है, ठीक है, और आपको उसे कंप्लीट करना होता है, ओके, इनर वर्क करके। तो ये जो रास्ता है काफ़ी क्रिटिकल है। इसमें आपको बहुत सारे आपको कार्मिक चीज़ों को झेलना होता है, टॉन्ट ट्रिगर को झेलना होता है, और आपके सोल को इसमें पूरी तरीके से ढाल देना होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप पेन को समझ सको, एक्चुअली पेन क्या है और पेन सहने से क्या होता है। आप लोगों के दुख दर्द समझ सकते हो, कार्मिक पैटर्न को कैसे कट किया जाए ये समझते हो, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है कि लोगों का ब्लॉकेजेस क्या होता है और मोक्ष का रास्ता कैसा होता है। देखिए, जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, ये मोक्ष का बहुत सरल रास्ता है। मतलब आप बहुत ईजिली मोक्ष पा सकते हो इसमें, क्योंकि आपके लाइफ में तो सारे कांटे ही डाल दिए जाते हैं। जैसे कि कर्मा सबसे हेवी होता है, तो कर्मा ही आपके चाइल्डहुड से पहला फेज जो होता है वो कर्मा फेस करना ही होता है, ठीक है। तो पहला तो आपका कर्मा कट हो गया। उसके बाद जो बची कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि आपके ट्रॉमास हैं, जैसे आपके अनवांटेड इमोशंस है, उसे हील करना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना कि कर्मा कट करना है। और कर्मा का भार तो मस्कुलाइन ऑलरेडी अपने सर पे लिए होते हैं, सिर्फ फेमिनाइन को उसका कुछ % दिया जाता है भुगतने के लिए, ठीक है। क्योंकि फेमिनाइन को पेन समझ में आए क्या होता है एग्जैक्टली, कि लोगों के पेन से वो कनेक्ट कर पाए, ठीक है। देखिए, कुछ एक ऐसी सोल है जो कि पेन को बिल्कुल नहीं समझती है, उसे पता ही नहीं है कि पेन क्या है, ट्रिगर झेलना क्या है, कार्मिक चीज़ें क्या हैं। ऐसी सोल के पास अगर आप जाते हो ना, तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा, और जैसे कि वो मटेरियलिस्टिक थिंग से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। और जो एक ऐसी सोल है जो कि बहुत चीज़ों को सहा है, उसने बहुत सारे ट्रॉमास को झेला है, लोगों के इमोशंस को समझती है, अगर आप ऐसे सोल के पास जाओगे ना, आपको बहुत रिलीफ फील होगा, आपको अच्छा लगेगा, एक पीसफुल शांति महसूस होगा उसके पास। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए, उसने अपने ट्रॉमास को, अपने बहुत सारे लेसन को ले लेके वो समझती है, वो कनेक्ट कर पाती है, ठीक है। लोगों के भावनाओं से कनेक्ट कर पाती है। अभी आप बोलोगे कि क्या होगा, कनेक्ट करके क्या करना है, सोल पर्पस करना है डियर। सोल पर्पस करने के बाद ही आपको मोक्ष मिल सकता है, नहीं तो ये जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु चलता ही रहेगा। इसका एक पूरा साइकिल है, ठीक है। आपको पता ही होगा कितने योनियों में से जाना होता है। अभी वो डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बता चुकी हूँ। बहुत सारे योनियों से जाना होता है। वो साइकिल स्टार्टिंग में जो होता है एनिमल्स का हमें लाइफ मिलता है, लास्ट में हमें जो होता है ये इंसान का रूप जन्म मिलता है। इंसान के जन्म में अगर आप मोक्ष पाते हो तो ठीक है, नहीं तो साइकिल फिर से रिपीट होता है, फिर से एनिमल, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस जन्म में आपको मोक्ष पाना है, इसलिए आपको सोल पर्पस करना होगा। और सोल पर्पस क्या सच में होता है, तो ऑफकोर्स होता है। एनर्जी लेवल पे जब आप उसे महसूस करते हो सारी चीज़ों को, तब आपको पता चलता है। जब आप इसमें जंप करते हो तब आपको पता चलता है कि सोल पर्पस एक्चुअल में होता है, डिवाइन कनेक्शन होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी होता है, सारा सब कुछ होता है। सिर्फ आपको उस रास्ते पर चलना होगा, ब्लाइंडली चलना होगा, भगवान पे भरोसा करके चलना होगा, तब जाके आप मोक्ष की तरफ बढ़ते हो, ठीक है फेमिनाइन। तो इसलिए आपकी लाइफ इतना डिफिकल्ट होती है, ताकि आप लोगों के प्रॉब्लम को समझ पाओ। और देखिए, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बताने लायक होगा ही नहीं, तो आप लोगों को क्या बताओगे कि आपकी लाइफ में क्या हुआ था, कौन से हालातों में से आप गुजर चुके हो। तो अगर जितनी आपकी लाइफ जितना खौफनाक है ना, उतना ज़्यादा आपका सोल पर्पस बोल सकते हैं कि बताने लायक होगा, कि लाइक लोगों को आप बता सकते हो कि ऐसा सारा सब कुछ हुआ था, ठीक है। तो ये है, तो सारे फेमिनाइन्स का ऐसे ही होता है कि उनका जो
बचपन था काफ़ी कार्मिक लोगों से घिरा हुआ होता है। कोई कोई फेमिनाइन ऐसी कोई रेयर सोल होती है जिनको सोलमेट मिलता है, लकीली बचपन से ही सोलमेट मिलते हैं, ठीक है। मेरे केस में ना ऐसा था कि सारे लोग कार्मिक थे, सारे सारे के सारे, नो वन इज़ देयर इज़ लाइक अ सोलमेट। और मेरे लाइफ का मैं आपको बताऊँ तो मैं जब छोटी थी तब मुझे ऐसा लगता था कि मैं सबसे अलग हूँ, सबसे डिफरेंट हूँ। पता नहीं क्यों लोग मुझे आगे से बात नहीं करेंगे, लोग आगे से मुझे नहीं पूछेंगे, और पता नहीं क्यों मुझे सबसे ऐसा लगता था कि मैं डिफरेंट हूँ, सबसे अलग हूँ। मैं अकेली ही हूँ इस दुनिया में, सारे लोगों में से मैं अकेली ही ऐसी हूँ कि मुझे कोई पसंद नहीं करता है, ठीक है। और सब मुझे ऐसे लगते थे कि एक सपोर्ट सिस्टम मेरा कोई नहीं था। और दूसरी चीज़ ना, जब मस्कुलाइन मुझे मिले थे तब मुझे बस वही एक पर्सन थे जो मुझे काफ़ी समझते थे, ठीक है। तो ये मुझे बहुत अलग चीज़ लगी थी कि सारे लोग एक तरफ है और ये पर्सन अलग है। ये पर्सन ही मुझे काफ़ी कनेक्शन फ़ील होता है और ये अपना सा लगता है, बाकी लोग सारे पराये लगते हैं, ऐसा क्यों है? तो मैं नहीं समझ पाती थी इस चीज़ को, लेकिन आई वॉज़ वेरी, बोल सकते हैं कि बहुत इनोसेंट सी सोल थी मेरी पहले। अभी तो बहुत ग्रोन अप हुआ है, बहुत मैच्योर हुआ है, टचवुड। लेकिन पहले का जो था ना वो काफ़ी बच्चों जैसा था। जब कॉलेज भी ख़त्म हो रहा था, कॉलेज के बाद ही वैसा ही था एनर्जी, काफ़ी बच्चों वाला। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं भगवान से बोलती थी कि भगवान मुझे सबसे अलग क्यों बनाया है, ठीक है, सबसे अलग ही है मेरा कुछ, किसी से मैच ही नहीं होता है, ऐसा क्यों है? और ये तब मुझे पता चला जब मेरे सामने कोई वीडियो आई थी कि यू आर अ चूज़न वन, आपको भगवान की तरफ से चूज़ किया गया है किसी काम के लिए। तो ऐसा मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था। और बहुत पहले की बात है, जैसे कि मैं स्कूल में थी, तब मुझे, सोचिएगा कि मैं 6th-7th स्टैंडर्ड में थी, वहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मेरा एग्ज़िस्टेंस क्या है? 6th स्टैंडर्ड में थी मैं, ठीक है? मेरा क्या एग्ज़िस्टेंस है? मेरा, लोग मुझे किस नाम से पहचानेंगे? और मेरा खुद का अपना ऐसा क्या है? उस वक़्त मुझे ये सारी चीज़ें, क्वेश्चन मुझे आ रहे थे। जहाँ पे जो छोटे-छोटे लोग होते हैं वो स्टडीज़ करते हैं, एन्जॉय करते हैं, खेलते हैं। मुझे ये क्वेश्चन आते थे कि मेरा क्या एग्ज़िस्टेंस है इस दुनिया में? मैं किसके लिए आई हूँ? क्या रीज़न है? ठीक है? ये सारे क्वेश्चन मुझे आते थे। और जब मैं ये क्वेश्चन खुद से पूछती ना, तब मुझे कुछ ऐसा अटैक हो जाता था कि मैं, एक्सीडेंट होना, ये सब कुछ हो जाता था मेरे साथ, ठीक है? तो मुझे अलग ही लगता था कि क्या चीज़ है? मुझे डिकोड भी करना नहीं आता था, ठीक है? मैं बहुत ही अलग ही सोल था मेरा। और फिर उसके बाद क्या हुआ था कि ऐसा लगता था ना कि अकेले जाके कहीं तो बैठ जाओ, कुछ कुछ चीज़ मुझे सोचनी है, ठीक है? और मेरी जो सोल है वो हमेशा मुझे बोलती थी कि आगे क्या करना है? क्या करना है आगे? कुछ तो करना है, कुछ तो बाकी है। और ऐसा लगता था ना कि इन सारे लोगों में से कुछ अलग हासिल करना है, कुछ, ये चीज़ मेरे मन में हमेशा लगी रहती थी। मुझे नहीं पता था रीज़न कि क्या चीज़ है। मुझे फिर बाद में ऐसा लगा कि मैं कुछ अलग ही टाइप का वो सोच रही हूँ जो कि एबनॉर्मल है, ऐसा लगता था मुझे, ठीक है? तो जो बोलने का अर्थ ये है, जो फेमिनाइन्स होते हैं, जो चूज़न वन होते हैं, स्पिरिचुअली जो पाथ के लिए सिलेक्टेड होते हैं ना, उनको बचपन से ही कुछ अलग तरीके के विचार आते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज़, उनका जो जीवन है वो साधारण तो नहीं होता है। उनको जब तक कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो चूज़न वन है, वो स्पिरिचुअल जर्नी में है, उनको इस पाथ को क्रॉस करना ही होगा, इस पाथ पे चलना ही होगा, ठीक है? जैसे कि बोल सकते हैं कि बहुत सीरियस टॉपिक है, इसमें थोड़ा मैं ऐसा बोल रही हूँ कि लत-पत, अग्निपथ, ऐसा कुछ है ना, उस पे चलना ही होगा। तो ये होता है। और दूसरी चीज़, जब तक आप सोल पर्पस नहीं करते हो तब तक आपका जीवन कांटों से भरा होता है, ठीक है? आपको बहुत ट्रिगर किया जाता है, बहुत। आप इससे नहीं बच पाते हो, ठीक है? जब तक कि आप सोल पर्पस नहीं करोगे। और एक बार ही आप सोल पर्पस पे जंप करते हो ना, तो चीज़ें ऐसी सॉर्ट आउट हो जाती है ना, ऐसी सॉर्ट आउट हो जाती है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया, अचानक से सब कुछ कैसे सॉर्ट आउट हो गया। लोग भी अच्छे से बात कर रहे हैं और सारा सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, मैं भी नॉर्मल लग रही हूँ। लेकिन आपको वो सारी चीज़ें थोड़ा हैंडल करना भी आना चाहिए है। जैसे कि इस जर्नी में प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इस जर्नी में इनर वर्क इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद इनर वर्क करते हो, फॉर एग्जांपल आपका कप भरा हुआ है, आप खुद में सॉर्ट आउट हो, ठीक है? आप खुद आपकी एनर्जी को अच्छे से मेंटेन कर पाते हो, तभी आप लोगों को एडवाइस कर पाते हो। तभी आप लोगों के एनर्जी को रिपेयर कर पाते हो या फिर दे पाते हो, उनको अच्छी एनर्जी दे पाते हो। वरना अगर आप ही खुद में टैंगल्ड है, अगर आप ही खुद में काफ़ी उलझे हुए हैं, तो आप लोगों को क्या ही सर्व करोगे? क्या इनर वर्क करोगे? आप क्या लोगों के लिए सोल पर्पस करोगे? आप बताओ मुझे। नहीं कर पाओगे। इसीलिए पहले अपने मदर अर्थ को हील करिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है तो इट्स मीन्स कि आपके चक्रा इनबैलेंस्ड है। अगर आपको डर लग रहा है, सोल पर्पस करने के लिए डर लग रहा है, मतलब आपका रूट चक्रा इनबैलेंस्ड है। तो सारे चक्रा जब आपके बैलेंस्ड होते हैं, सारा ब्लॉकेजेस हट जाता है, नेगेटिव एनर्जीज हट जाते हैं, जब आपका एंसेस्टर कर्स हट जाता है, सारा सब कुछ हट जाता है ना, तो आपकी सोल डरती नहीं है किसी चीज़ को करने के लिए, ठीक है? आपको डर लग रहा है मतलब कि आप में वो चीज़ अभी उस काबिल आप नहीं बने हो, सोल पर्पस के काबिल नहीं बने हो। तो क्या आपको सोल पर्पस पे जंप नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए है, आपको जंप करना चाहिए। और
साथ में साइड बाय साइड आपको इनर वर्क भी करना चाहिए। अगर दोनों मेंटेन नहीं हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा गैप लेके आप कर सकते हैं, जैसे कि 1-2 दिन का गैप लेके आप कर सकते हो। ना करने से अच्छा है कुछ तो करो, समझो चीज़ों को, ठीक है। तो देखिए अभी मेरे केस में आपको मैं बताऊँ तो मुझे बहुत डर लगता था सोल पर्पस करने में, नेगेटिव चीज़ों को मुझे डर लगता था। बट मैंने एक चीज़ सोची कि जब तक मैं इसको फेस नहीं करती हूँ, जब तक मैं ये चीज़ नहीं अपनाती हूँ, तब तक मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। इवन दो मेरे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर, कार्मिक लोगों से काफ़ी ज़्यादा झगड़े, घर में ही 1 मिनट भी लेना, सांस लेना भी मुझे डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ये मेरे माइंड को अच्छे से पता है। क्योंकि देखिए सोल पर्पस करना उनके लिए ही डाला जाता है, उन लोगों को ही डाला जाता है जिनका लास्ट के कुछ जन्म बच्चे हैं। जैसे कि अगर मेरा ये एंड वाला कुछ जन्म होगा, फॉर एग्जांपल मेरा पूरा जो योनि का जो साइकिल होता है, ठीक है, उसमें से अगर मेरा सेकंड लास्ट या फिर लास्ट अगर मेरा बचा है जन्म, तो इसमें ही मुझे सारा सब कुछ करना होगा, नहीं तो साइकिल स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है, लोग अभी पूरा जो सोल होती है ना बहुत पुरानी होती है, अभी पता नहीं कितने साइकिल आपने काटे हैं, कितने आपने जन्म मृत्यु लिए हैं, और यहाँ पे आप आके अभी सोल पर्पस पे आके खड़े हो चुके हैं। मतलब कि आपका ये लास्ट जन्म होगा या फिर सेकंड लास्ट हो सकता है। अगर इस जन्म में आप नहीं कर पाते हो तो अगले जन्म में इससे क्रिटिकल होता है चीज़ें, ठीक है। इससे भी क्रिटिकल आपको फेस करना पड़ता है सिचुएशन। फिर कार्मिक लोग होते हैं, आपको मारते हैं, पीटते हैं, ये सारी चीज़ें होते हैं। फिर बाद में पूरा साइकिल घूम के फिर से यहीं पे आना है। तो इट्स बेटर कि अभी अपने अपने मन को थोड़ा स्ट्रांग बनाइए कि मुझे सोल पर्पस करना है, मुझे इस चीज़ को फेस करना है, मुझे अभी इस जन्म में उस पार चले जाना है, मोक्ष की तरफ बढ़ जाना है, ठीक है। मोक्ष लेके ही रहेंगे इस पारी, ठीक है। अभी ये जो चीज़ है ना, ये जो फियर है आपका कि सोल पर्पस, निगेटिविटी से घबराना, ये सारी चीज़ें आपने इससे पहले भी फेस किया हुआ है, ठीक है। इससे पहले भी ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ चुकी हैं, ओके। लेकिन क्या है ना कि अभी आपके पास चांस है, अभी ये सारी सारी चीज़ें आपके पास रिवील्ड हो रही है मेरे थ्रू, ठीक है, जो कि डिवाइन को मैंने सरेंडर कर दिया था, आपको जो भी बुलवाना है, ठीक है, ऐसा। तो अगर मेरे थ्रू आपकी तरफ आ रही है, इट्स मीन्स कि अभी आपको इसके अंदर जंप करना होगा, ठीक है फेमिनाइन। अभी सोचिए आपका क्या सोल पर्पस है, आपकी फियर्स क्या है, उस पर काम करिए, इनर वर्क करिए, और साइड बाय साइड सोल पर्पस पे भी काम करना स्टार्ट करिए। थोड़ा थोड़ा करिए लेकिन स्टार्ट ज़रूर करना है। अपने आप जर्नी जो है ओपन हो जाती है, अपने आप चीज़ें जो है ओपन अप होती जाती है, ठीक है। तो बस यही। और देखिए और एक चीज़ आपको बतानी थी, अभी अक्षय तृतीया है, कुछ ऐसा कॉस्मिक बहुत हाई पावर होता है वहाँ पे, जो अक्षय तृतीया होता है 21 को है शायद, और 24 को भी कुछ तो है, माता रानी का कुछ तो है। तो ये अभी इवेंट जो आने वाले हैं इसमें कॉस्मिक पावर बहुत हाई रहने वाली है। तो आप अपने मंत्रा चार्ज कर सकते हैं, खुद को हील कर सकते हैं, इनर वर्क ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। 24, 25, 26 और 21 तारीख, ठीक है, ये 4 डेट है, इंपॉर्टेंट है। इसमें इनर वर्क करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए, हील करिए खुद को, और ब्लॉकेज को हटाइए, प्रोटेक्शन देना भूलना नहीं है, ठीक है फेमिनिन। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम ग्रीम कल के नमः। जय मां काली।